ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके ही चैनल संकल्प से साधना में। और मैं हूँ रीता। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे उत्पन्ना एकादशी कब है और तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, एकादशी तिथि समाप्त कब हो रही है और व्रत का पारण कब करें, यानी व्रत खोलें कब, व्रत धारण कब करें, किन मंत्रों का जाप करें, श्री हरि विष्णु की आराधना कैसे करें, यदि हम व्रत नहीं रख रहे हैं तो पूजा आराधना कैसे करें कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हों। और दोस्तों, एकादशी व्रत का महत्व भी जानेंगे आप। और एकादशी की कथा मैं डाल दूंगी, एकादशी के दिन आप सभी अवश्य सुनिएगा। व्रत नहीं भी रखा करें तो कथा अवश्य सुना करें। हमारे शास्त्रों में एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। एकादशी का व्रत उठाना चाहते हैं यानी शुरू करना चाहते हैं, वो उत्पन्ना एकादशी से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है उत्पन्ना एकादशी से व्रत उठाना यानी शुरू करना बहुत ही शुभ होता है। दोस्तों, एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना गया है। पुराणों में जिक्र मिलता है कि एकादशी व्रत को व्रत राज कहा गया है, यानी कि व्रतों का राजा। कहते हैं कि एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से सारे हमें मनवांछित हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं और मरणोपरांत वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यदि आप कोई व्रत रखना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत उत्तम है। एकादशी का आप व्रत रखिए। महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। कुछ भक्त तो केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी रखते हैं और कुछ भक्त दोनों एकादशी रखते हैं। तो आप जैसे भी रख सकते हैं, एकादशी का व्रत उत्तम है, बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है जन्मों जन्मों के पाप, हमारे संचित पाप एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो आप एकादशी का व्रत करिए, बहुत ही शुभ है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु के शरीर पर एकादशी माता उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी है। कहा जाता है इस दिन, एकादशी के दिन एकादशी नारियल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। एकादशी नारियल को माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का स्वरूप माना गया है। तो कहते हैं कि जातक के जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, एकादशी नारियल चढ़ाना बहुत ही शुभ है। और व्रत अगर प्रारंभ करना चाहते हैं तो प्रारंभ करना बहुत ही अच्छा है उत्पन्ना एकादशी से, क्योंकि इसका नाम ही है उत्पन्ना एकादशी। तो आप प्रारंभ कर सकते हैं व्रत, बहुत ही शुभ है। कृष्ण पक्ष उत्पन्ना एकादशी प्रारंभ हो रही है 26 नवंबर को सुबह 1:02 पर। तो 26 नवंबर को व्रत रखा जाएगा और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 27 नवंबर सुबह 3:44 पर। लेकिन व्रत का पारण, कहते हैं एकादशी व्रत का पारण हरिवासर मुहूर्त के बाद करना चाहिए। हरिवासर मुहूर्त 27 नवंबर को 11 बजे तक है, तो उसके बाद आप पारण करिए तो शुभ। अब बात करते हैं कि कैसे एकादशी की पूजा आराधना की जाए। व्रत आप रख रहे हैं तब भी और नहीं रख रहे हैं तब भी, तो आप 26 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। उठकर अपने कार्यों से निवृत्त होने के बाद में आप स्नान करिए। स्नान करके आप विष्णु भगवान के सामने दिया जलाइए। उसके बाद व्रत का संकल्प लीजिए। यदि आप व्रत रखना चाह रहे हैं तो व्रत का संकल्प लीजिए, नहीं व्रत रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से पूजा आराधना करिए। तो व्रत का संकल्प, हाथ में पानी लेकर व्रत का संकल्प करिए। कहते हैं एकादशी के दिन भगवत गीता का पाठ करना बहुत अच्छा होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप भगवत गीता का पाठ करिए और कथा सुनिए और मंत्रों का जाप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करिए। यदि आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो अच्छे से पूजा अर्चना कर लीजिए और मंत्रों का जाप कर लीजिए, भगवत गीता आप पाठ कर लीजिए। उसके बाद आप अपना फल वगैरह खा लीजिए या आप सात्विक भोजन करिए। व्रत नहीं रख रहे हैं तो, व्रत रख रहे हैं तब तो आप व्रत रखेंगे ही। उसके बाद शाम को अपना पूजा करिए, अच्छे से विष्णु भगवान की आरती करिए। और कहते हैं एकादशी के व्रत में रात जागरण करना बहुत ही अच्छा माना गया है, बहुत ही शुभ होता है। तो आप रात जागरण कर सकते हैं तो अवश्य करिए। और व्रत का पारण आप हरिवासर मुहूर्त के बाद करिए। हरिवासर मुहूर्त रहेगा 27 नवंबर को 11 बजे तक। तो 11 बजे के बाद आप पारण करिए तो आपको व्रत का संपूर्ण लाभ मिलेगा। आप सुबह श्री हरि विष्णु की पूजा कर लीजिए, व्रत समर्पित कर दीजिए और व्रत में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना मांग लीजिए।
उसके बाद ब्राह्मण के लिए आप कच्चा अनाज या जो भी आप देना चाहते हैं वो निकाल लीजिए, और फल वगैरह खाना चाहते हैं तो फल खा लीजिए, पर अन्न खाइए 11 बजे के बाद, तो आपको व्रत का संपूर्ण लाभ मिलेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।